मतलब मैं दावत देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को कि मतलब योगी जी और मोदी जी को, क्योंकि ये लोग अगर कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ मतलब सुधर जाएगा। अभी तक मतलब काफ़ी 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं। 2014 का आप डेटा निकाल के देखिए, 2014 से अभी तक 20 लाख मुसलमान, 20 लाख मुसलमान देश भर में। देश भर में, मतलब इंडिया में से। हमारा तो शरिया कानून है, हम तो उसी कोशिश में हैं कि शरिया कानून लागू हो, तो हमारा मेन फोकस तो शरिया कानून पे ही है। कोशिश तो जारी है ना, इंशाल्लाह शरिया कानून आएगा। जैसे आप अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, काबुल में क्या हुआ, वहाँ पे सब शरिया कानून लागू हुआ। अमेरिका थी वहाँ पे, सबको भगा दिया। धर्म बेहद निजी मामला है। कोई कौन सा धर्म मानता है, कौन से तौर तरीके पसंद करता है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन देश में एक बड़ी साजिश भी रची जा रही है। उस साजिश है धर्मांतरण की। वो साजिश कैसे यूपी में पनप रही है, बाकी राज्यों में कैसे उसका आधार बढ़ता जा रहा है, कौन वो लोग हैं जो इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं, कैसे धर्मांतरण की मुहिम को उत्तर प्रदेश सहित बाकी राज्यों में फैला रहे हैं, वो जानने समझने की कोशिश तौकीर वो शख्स है जो धर्मांतरण की एक्टिविटी के आरोपी रहे हैं, सजा भी भुगती है और अब हमारे साथ हैं। तौकीर भाई, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, कैसे धर्मांतरण होता है, क्या पूरी प्रोसेस रहती है। जरा पूरी जो जानकारी है सिलसिलेवार तरीके से गहराई में देते जाते हुए बताइए कि कैसे ये काम किया जा रहा है, कौन वो लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तबलीगी जमात का है। 99% इसमें इन्वॉल्वमेंट तबलीगी जमात का है, जो कि दाई बोलते हैं जिन्हें। दाई वो हैं दावत देने वाले, इस्लाम की दीन की दावत देने वाले, जो कि गैर मुस्लिम को दीन की दावत देते हैं, कुरान शरीफ की बातें बताते हैं, आयतें बताते हैं और हदीसें बताते हैं और पिछले ज़माने की मोजज़ात बताते हैं जो कि नबियों ने पहुँचाए, अल्लाह ने नबियों के थ्रू पहुँचवाए और लोग नहीं माने तो उन्होंने उसकी सज़ा भुगती। तो दाई का ये काम रहता है कि वो मतलब मेनली यूथ को जो है मतलब फोकस करे और उनको समझाए। और वो अच्छा, तो आप भी इसका हिस्सा थे, तो आपको दाई जिम्मा दिया गया था, आप दाई कहलाना ठीक रहेगा आपके लिए? जी, दावत देने वाला रहा मैं और दावत दे भी रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ और देता अभी भी आप दाई हैं? जी, अभी भी दावत दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये ऐसा ये कवायद हो क्यों रही है हिंदुस्तान में? मतलब जरूरत क्या है कितना प्रचार प्रसार करने की? ये इरादे क्या हैं तबलीगी जमात के? इरादे ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब ईमान पे ही ख़ात्मा हो, क्योंकि पहले क्या था, आलम अरवा जिस पे हम यकीन रखते हैं, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त बनाया था उस टाइम सब जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आने वाले थे उन सब की रूहों को उस आलम अरवा में, उस मैदान में इकट्ठा किया था और सबसे वादा लिया था कि मेरी ही इबादत करोगे और किसी गैरुल्लाह को नहीं पूछोगे, मतलब बुत परस्ती नहीं करोगे। और वो वादा लोग भूल गए, जो भूल गए वो गैर ईमान वाले हो गए, जो जिनको याद रह गया वो ईमान वाले हो गए। तो बस वही जो है ईमान वाले लोग, मतलब जो मानते हैं कि अल्लाह एक है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा पढ़ते हैं हम लोग, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। और मतलब एक ही धर्म था, फिर बाद में तो इख्तलाफ पैदा हो ही गया लोगों में, तो बस वही हिदायत और मतलब एक ही रास्ते पे लाना है सबको, यही मेन मोटिव है। अच्छा, ये तबलीगी जमात में कौन ऐसे लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं? मेनली इसको मतलब जो ऑपरेट कर रहे हैं मौलाना साद हैं और उनके बेटे साहब हैं, और अभी काफ़ी लोग छूट के आए हैं, जैसे कि आपके मेरठ वाले कलीम सिद्दीकी साहब, ये मतलब मेन जो है ऑर्गेनाइज़र यही लोग हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, इतना बड़ा ये पूरा चला रहे हैं, देश भर में एक्टिविटी होती होंगी? जी, ऑल ओवर इंडिया, पैन तो इंडिया। इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये ऐसा काम तो है नहीं, तो इसमें बाहर से फंडिंग हुआ करती होगी? जी, बाहर से फंडिंग आती है, जैसे अरब मुल्क से और अफ़गानिस्तान से, इन सब जगहों से आती है, काफ़ी अच्छी फंडिंग आती है मदद करने के लिए। फिर उसे कैसे उस फंडिंग का इस्तेमाल करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है? जैसे अब कोई शख्स ईमान ले आया, हिंदू शख्स मतलब मुसलमान हो गया, अब क्या होता है जैसे घर में उसके पता चल गया कि मतलब वो ईमान ले आया है, मुसलमान हो गया, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा है, तो उसको क्या होता है घर से निकाल देते हैं। जैसे कि डम एंड डीफ सोसाइटी वाले राहुल भोला और मन्नू के बारे में आपने सुना जो होगा। कानपुर के थे? जी, जो कानपुर के थे, उनको बहुत मारा गया था। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जो क्या होता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, तो वो घर से बिल्कुल बेघर हो जाते हैं, तो वो कहाँ बेचारे जॉब करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, तो उन्हीं की मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए पैसा खर्च होता है। अच्छा, जाता है कि सारे लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करना है? जी। अच्छा, तो ये दारुल इस्लाम अगर इसे शब्द दें तो ये गलत होगा या सही? सही कह सकते हैं इसे, और मेरा मकसद भी यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब इस्लाम धर्म की तरफ आएँ, और मेरा जो अभी मेन मकसद ये चल रहा है कि
मतलब मैं दावत देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को कि मतलब योगी जी और मोदी जी को, क्योंकि ये लोग अगर कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ मतलब सुधर जाएगा, क्योंकि मेन शख्सियत यही है। तो मैं तो मतलब योगी जी को भी यही समझाना चाहूँगा कि एक बार बैठें, समझें दीन क्या है, इस्लाम क्या है, और इंशाल्लाह वो ज़रूर ईमान लाएंगे। अच्छा, सुना है 72 हूरों का चीज़ें बताई जाती हैं, जो परलोक की बातें होती हैं, इस्लाम में मृत्यु की बातें जो होती हैं कि अल्लाह के पास जाएंगे तो ये मिलेगा, ऐसी बातें बताई जाती हैं। 72 हूरों का लालच अल्लाह पाक ने यूँ दिया है कि इंसान दुनिया में गुनाहों से बचा रहे, क्योंकि ये कुरान शरीफ में हर जो चैप्टर है, जैसे सूरह अल बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है, सब में अल्लाह पाक ने ये वाली आयत ज़रूर नाजिल की है कि परहेज़गारों और नमाजी और परहेज़गारों के लिए हमारे पास बड़ा सवाब है। तो हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि गैर महरम, कि जिससे मतलब तुम जिस लड़की को जानते नहीं हो, बहन है हो गई आपकी, और जैसे मतलब माँ हो गई है, तो आपकी मतलब सगी हैं, आप इनको देख सकते हो, मतलब घर में रह सकते हो बेपर्दगी से। और लेकिन जो गैर महरम है, जैसे सड़क पे कोई लड़की चल रही है तो उसे आप ना देखो। अगर आप उसे नहीं देखते हो और देख के नज़र नीचे झुका लेते हो तो आपका नाम मतलब सवाब, आपके लिए सवाब है और परहेजगारी में नाम आपका लिखा जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक इस गुनाह से बचाने के लिए 72 हूरों का लालच देता है। कितना जिम्मा होता है कि कितने लोगों को इस्लाम कबूल करवाना है, ऐसी कोई जिम्मेदारी मरकज़ के लोगों को दी जाती है, जमात के लोगों को देते हैं जो मरकज़ में आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें, मतलब अभी तक मतलब काफ़ी 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं। 2014 का आप डेटा निकाल के देखिए, 2014 से अभी तक 20 लाख मुसलमान, 20 लाख मुसलमान देश भर में, मतलब इंडिया में सिर्फ। यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, प्रोसेस चालू है, सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो अंदर क्या चल रहा है कि क्या मुस्लिम उसे स्वीकार रहा है या फिर अंदर कुछ अलग खिचड़ी पक रही है? देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं कहूँगा इससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और हमारा तो शरिया कानून है, हम तो उसी कोशिश में है कि शरिया कानून लागू हो, तो हमारा मेन फोकस तो शरिया कानून पे ही है। यूसीसी आए ना आए उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, मेन काम जो चल रहा है वो शरिया कानून पे है कि शरिया कानून लागू हो। आपका कॉमन सिविल कोड आपके शरिया कानून के पैरेलल खड़ा किया जा रहा है, दारुल इस्लाम बनाने की जो आपकी कोशिशें हैं, तो ये जो कॉमन सिविल कोड है उस कोशिशों पर विराम लगा देगा, क्योंकि शरिया ख़त्म हो जाएगी। कोशिश तो जारी है ना, इंशाल्लाह शरिया कानून आएगा। जैसे आप अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, काबुल में क्या हुआ, वहाँ पे सब शरिया कानून लागू हुआ, अमेरिका थी वहाँ पे, सबको भगा दिया। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगाएंगे, मतलब तो हिंदुस्तान में कैसे पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल होगा वो। और क्या नाम है, जो हदीसों में लिखा है कि मतलब शरिया कानून आखिर में तो आएगा ही, तो वो उसकी तैयारी है।